न्यू ब्रांच कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम 25 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में 25 क्वेश्चन और बताए जाएंगे। ये वे क्वेश्चन हैं जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति, आपको पता है राष्ट्रपति का अनुच्छेद होता है 52। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है और तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहना होता है? तो पहला ऑप्शन है 54, 56, 57 और 58। तो इसमें जो आंसर लगेगा 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया और 156 में राज्यपाल के कार्यकाल को बताया गया है। राज्यपाल के कार्यकाल को बताया गया है आर्टिकल 156 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति के अधिकतम सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। आंसर चौथा, कोई आयु सीमा नहीं है। न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई गई है? तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में बताया गया है। तो इसका चुनाव जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो वर्तमान में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, लेकिन इससे पहले की बात करी जाए तो 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है और महाभियोग प्रक्रिया संसद में चलाई जाती है। तो आंसर लगेगा संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में वीटो पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? वह था। तो इसमें जो आंसर लगेगा भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी, 3 नंबर, ऑप्शन 3। यह क्वेश्चन पीटी परीक्षा 2023 में आया हुआ है, 2023। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? तो आपको पता है भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, 3 वीटो पावर होती हैं। पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट वीटो, उपयुक्त सभी। इसमें आंसर लगेगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को किस पद्धति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है महाभियोग लगने पर? आपको बताया था महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाती है और यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो आपको पता है राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होगी। उसके बाद ही किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर गए हों, उस स्थिति में उसके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो इसका आंसर 2 है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होते तो उस स्थिति में
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसका कार्यभार उसके कार्यभार को ग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है? तो आपको पता है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के द्वारा राष्ट्रपति क्या करेगा? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत का राष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। और उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो जाए, ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, इसमें कौन सा लगेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो आपको इसमें ये बताना है कि निर्विरोध चुने जाने वाला प्रथम राष्ट्रपति। तो आंसर लगेगा नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल, तो सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष। इसके बाद जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, प्रदेश या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के कार्य करता है? तो आपको पता है अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती तो उस दौरान उपराष्ट्रपति 6 माह तक उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। उसके बाद उपचुनाव होंगे, फिर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। उपचुनाव के बाद 6 माह तक राष्ट्रपति उसका कार्यभार चलाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति में निहित होती है, तो इसका अध्यक्ष भी कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक, मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है और तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका किसमें शक्तियाँ निहित होती हैं? तो इसमें आंसर लगेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति भी बताया था आपको, राष्ट्रपति इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, एक व्यक्ति कितनी भी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंध में विवाद, अगर इससे संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा अनुच्छेद 124 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किस से करना सर्वाधिक उचित है? ये क्वेश्चन आपका SW के लिए है और इस क्वेश्चन में आप बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे और बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है। और आगे के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। ड्यू ब्रेंच कंपटीशन क्लासेस। इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।